इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हम लिस्ट टैग्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 3 तरह के लिस्ट टैग्स हमारे पास HTML में अवेलेबल होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग है, ऑर्डर लिस्ट टैग है और उसके बाद है डेफिनेशन लिस्ट टैग। ये क्या चीज़ है? जब भी हम कोई पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं तो उसके साथ अमूमन हम नंबरिंग का या बुलेट्स का या किसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन पॉइंट्स को 1 by 1 हम दिखा सकें। तो HTML में जब हमें ये पॉइंट्स दिखाने होते हैं तो हम उसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह के तरीके हो सकते हैं, तो इनको हम अप्लाई करके देखते हैं कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग है वो UL का टैग है और इसका क्लोजिंग टैग जो /UL है। उसके बाद आपने जो बुलेट्स लगानी है वो आपने इस तरीके से लगानी है कि LI लिखा तो इसका मतलब आपने बुलेट लगा ली। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट कुछ लिख लेते हैं ताकि हम उन बुलेट्स को अप्लाई करके इस पर देख सकें कि वो किस तरह से काम करेंगे। जितनी बुलेट्स आप लगाना चाहते हैं उतनी आप यहाँ पे LI आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। अगर आप LI का टैग इस्तेमाल नहीं करते साथ, इसका मतलब आप बुलेट अप्लाई नहीं कर रहे। मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के और बुलेट्स इसमें लगाई हैं। अब इसे ब्राउजर में हम चेक करते हैं कि वो किस तरह से दिखाई देंगी। ब्राउजर में गए और रिफ्रेश किया, ये देखिए क्योंकि मैंने वर्डिंग इसमें लिखी थी उसके साथ बुलेट्स यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही हैं। अब ये जो बुलेट्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। लाइक बुलेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप बुलेट की टाइप और इक्वल टू करके इसमें टाइप एक साथ हो सकती है सर्कल की, जो बाय डिफॉल्ट इसमें हमारे अवेलेबल है। तो ये देखिए, इसको रिफ्रेश किया तो अब ये इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर। इसी तरह से आगे चलें। अगर आप सर्कल नहीं देना चाहते हैं, आप स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो वो भी इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर और इसे यहाँ पे आप रिफ्रेश करके चेक करें तो आपके यहाँ पे बुलेट्स की जगह स्क्वायर आ रही है। अब चलते हैं हम ऑर्डर लिस्ट की तरफ कि ऑर्डर्ड जो लिस्ट है उसको हम किस तरह से अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है, ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग है वो OL का टैग है, स्टार्टिंग टैग, और /OL इसका क्लोजिंग टैग है। इसके लिए मैं यहाँ पे जो है ऊपर वाला टेक्स्ट जो है वो दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, वही LI वाले ही यहाँ पे आप टैग्स अप्लाई करेंगे। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको टाइप बताना पड़ती है। अगर आप टाइप इसमें नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट जो है वो अपनी मर्जी से सेट हो जाएगी। मैं इसको टाइप बता देता हूँ। आपके पास ऑर्डर लिस्ट जो 5 तरह की टाइप्स में अवेलेबल है। एक सबसे पहले अरेबिक स्टाइल है, ये देखिए, यानी कि जो गिनती के हिसाब से आपकी लिस्ट को प्रिपेयर कर देगा। रिफ्रेश करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिनती के हिसाब से आपकी ऑर्डर लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है। इस तरह से दूसरा है लोअर केस का स्टाइल। यहाँ पे अगर मैं ABC के हिसाब से इसको सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABC आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपर केस में देना चाहते हैं तो यहाँ पे अपर केस का कोई सा भी लेटर लिख देंगे तो वो आपको अपर केस में एडजस्टमेंट कर देगा। इस तरह से अपर रोमन स्टाइल होता है, यानी कि I लिख देंगे बड़े वाला I तो वो अपर रोमन स्टाइल आपका आ जाएगा, तो वो इस तरह का आपको प्रीव्यू देगा। और इस तरह से लो रोमन स्टाइल जो आपके सामने होता है उसे आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके सामने ये लिस्ट आती है। ये आपने देख लिया कि इस तरह से आपकी जो है लिस्ट जो है वो अप्लाई होती है। अब चलते हैं तीसरी लिस्ट की तरफ। हमारे पास जो तीसरी लिस्ट है जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट का नाम देते हैं वो किस तरह से होगी। डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो टैग हम इस्तेमाल करते हैं वो है DL का टैग। यहाँ पे हम लिखा DL और डेफिनेटली इसकी जो क्लोजिंग टैग है वो /DL होगा। इसके अंदर जो है वो स्टाइल आपको मैं बता दूं कि इसमें 2 तरीकों की तरह से टैग देना पड़ता है। पहले तो हम LI का यूज कर रहे थे, इसमें हमें डेफिनेशन टैग के लिए जो है वो डेफिनेशन टैग देना पड़ेगा। डेफिनेशन टर्म के तौर पर वो है DT, D और T। इसके मतलब पहले आप यानी मेन हेडिंग आएगी लाइक पाकिस्तान और DD। इसका जो सब टैग बनेगा वो लाइक कंट्री है, ये यहाँ पे कंट्री लिख देंगे इसे। इस तरह से आप दूसरा वर्ड लिख सकते हैं DT मुल्तान और DD इसका सब टैग बनेगा सिटी। यहाँ पे हमने लिखा सिटी। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। हमने टैग लिखा है DL डेफिनेशन लिस्ट टैग का, तो ये हमें प्रीव्यू में किस तरह से दिखाई देगा। ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंट्री पाकिस्तान और सिटी की तरफ मुल्तान, यानी कि जो सब टैग है वो आपको थोड़ा सा आगे होकर दिखाई देगा और जो मेन टैग है आपको पीछे दिखाई देगा। तो ये 3 तरह की लिस्ट हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इसे आप अपने HTML पेजेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।